स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में है, जिससे आपका समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दसधा भक्ति के प्रचारक थे रामानंद। दसधा भक्ति के प्रचारक रामानंद हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे सुंदरदास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे सुंदरदास। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि थे सुंदरदास। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि थे सुंदरदास। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य है चंदायन। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य है चंदायन। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा को कहा है चंदायन। माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा को चंदायन कहा। कालजयी किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। यह खंड काव्य है। कालजयी खंड काव्य है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। साय में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है। साय में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, यह किसका कथन है? डॉक्टर ताराचंद का। भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, यह किसका कथन है? डॉक्टर ताराचंद का। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने की अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का कथन है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है। नए इलाके में किसकी रचना है? अरुण कमल की रचना है। नए इलाके में अरुण कमल की रचना है। सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय है रचना के आरंभ में ईश वंदना, मतलब ईश्वर की वंदना करना। सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय है रचना के आरंभ में ईश वंदना। अणु भाष्य किसकी रचना है? तो वल्लभाचार्य जी की रचना है। अणु भाष्य किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की रचना है। दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। दूसरे सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। दूसरे सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। दूसरे सप्तक की एकमात्र कवयित्री हैं शकुंतला माथुर या शकुंत माथुर। दूसरे सप्तक की एकमात्र कवयित्री हैं शकुंतला माथुर। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कुरुक्षेत्र
जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। यह एक प्रबंध काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। कुरुक्षेत्र 1946 में इसका प्रकाशन हुआ था, प्रबंध काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अपनी केवल धार अरुण कमल की रचना है। अपनी केवल धार किसकी रचना है? अरुण कमल की रचना है। रसमिरथी इसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रसमिरथी 1952 में इसका प्रकाशन हुआ था। यह एक खंड काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। पुरानी जूतियों का कोरस नागार्जुन की रचना है। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। छायावाद का सलाका पुरुष कहा जाता है निराला को। छायावाद का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है? निराला को कहा जाता है। छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी हैं। सती प्रताप किसकी रचना है? तो भारतेंदु जी का यह नाटक है। यह अधूरा नाटक है और इसको राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया। सती प्रताप भारतेंदु जी का अधूरा नाटक है, इसे राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया। बाल विधवा संताप किसकी रचना है? तो काशीनाथ खत्री की रचना है। यह नाटक विधा है। बाल विधवा संताप नाटक है काशीनाथ खत्री जी की। भारतेंदु जी ने नाटक में भूमिका निभाई है। तो जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाई है। नील देवी इसमें पागल की भूमिका निभाई है और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई है। भारतेंदु जी ने नाटकों में भूमिका निभाई है। जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाई है, नील देवी में पागल की भूमिका निभाई है और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई है। शैव दर्शन आनंदवाद से प्रभावित छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। शैव दर्शन से प्रभावित छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद हैं, या आनंदवाद से प्रभावित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। अद्वैत वेदांत से प्रभावित छायावादी कवि हैं निराला जी। अद्वैत वेदांत से प्रभावित छायावादी कवि हैं निराला जी। अरविंद दर्शन से प्रभावित छायावादी कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। अरविंद दर्शन से प्रभावित छायावादी कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। बौद्ध दर्शन से प्रभावित छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। बौद्ध दर्शन या दुखवाद से प्रभावित छायावादी कवयित्री हैं महादेवी वर्मा जी। संग्राम यह नाटक है प्रेमचंद जी का। संग्राम प्रेमचंद जी का नाटक है। कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। कृष्णार्जुन युद्ध यह नाटक है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। आशा करता हूँ साथियों यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।